और चलिए अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात महाकुंभ की करते हैं, जिसका आज 18वां दिन है। इन 18 दिनों के भीतर 28 करोड़ से ज्यादा लोगों के महाकुंभ में पहुंचने का दावा मेला प्रशासन ने खुद किया है। अब श्रद्धालुओं की इसी भीड़ को देखते हुए 5 बड़े बदलाव किए गए हैं, ताकि बाकी बचे अमृत स्नान पर आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान में कोई भी कठिनाई ना आए, कोई भी दिक्कत पेश ना आए। अब इन बदलावों पर आज से ही अमल भी शुरू कर दिया गया है। संगम के पवित्र तट पर चल रहे इस महाकुंभ में आस्था का ये सैलाब हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। 18 दिनों के भीतर ही 28 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा इस आध्यात्मिक मेले के प्रति लोगों की अपार आस्था को बयां कर रहा है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि बाकी बचे प्रमुख स्नान पर भी श्रद्धालुओं का ऐसा ही रेला देखने को मिल सकता है। ऐसे में प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। आगामी बसंत पंचमी का मुख्य स्नान पर्व है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अगेन पूरे जो हमारा पिलग्रिम मूवमेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी के विषय में ड्यूटीज को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। ऑलरेडी हम लोगों ने निर्देशों के क्रम में ये डिसाइड किया हुआ है कि जैसे 29 तारीख को कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं था, इसी प्रकार 3 तारीख को भी कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं था। दूसरे अमृत स्नान पर उमड़ी भीड़ के बाद मेला प्रशासन ने आगामी अमृत स्नान के लिए 5 अहम बदलाव किए हैं, जिनके अनुसार मेला क्षेत्र को पूरी तरह से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, यानी सभी प्रकार की गाड़ियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सभी वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं, जिसके बाद किसी भी विशेष पास के जरिए वाहन को प्रवेश नहीं मिलेगा। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए रास्ते वन वे किए गए हैं। वहीं प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाली गाड़ियों को जिले की सीमा पर रोका जा रहा है। और 5वां बदलाव ये है कि 4 फरवरी तक शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी, ताकि श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत न हो। इन तमाम बदलावों पर अमल भी शुरू कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति या फिर कोई दुकान रास्ते के बीच में ब्लॉक नहीं करेगा रास्ते को। भीड़ के प्रति और भीड़ को एक जगह इकट्ठा नहीं होने को कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि लोग लगातार चलते जाएं और कहीं एक जगह इकट्ठा ना हो। साथ ही ये कहा जा रहा है कि लोगों के रहने का इंतजाम अलग अलग जगह है, जहां जहां उनका इंतजाम है वहां जाएं, इसलिए रास्ता ब्लॉक ना करें, एक जगह बैठे ना। और जो लोग इधर उधर बैठकर इंतजार कर रहे हैं उन सारे लोगों को ये जाने को कह रहे हैं कि स्नान के बाद इस रास्ते को, चूंकि यहाँ लोगों की आवाजाही लगातार है, लिहाजा इस रास्ते को जाम ना किया जाए, इसमें कहीं पर रुकावट ना की जाए। इसका ऐलान लगातार किया जा रहा है। अब आने वाले स्नानों में उम्मीद की जानी चाहिए कि भीड़ नियंत्रित रहेगी, भीड़ को सही जगह से डाइवर्ट किया जाएगा और उनको इंगेज करने के इंतजाम भी होंगे और जो इंतजाम बाकी अन्य जगह किए जाते हैं वो इंतजाम यहाँ भी उस पर अमल किया जाएगा। प्रयागराज के इस महाकुंभ में अब नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। कोई भी गाड़ियां यहाँ पर नहीं चलेंगी और मेले के अंदर सिर्फ एम्बुलेंस और जो सरकारी गाड़ियां हैं वो चलेंगी और इमरजेंसी व्हीकल वो चलेंगे। अब यहाँ पर जो भीड़ है उसको डाइवर्ट करके बाहर की तरफ भेजा जा रहा है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक रास्ता जाने के लिए है और एक रास्ता आने के लिए है और यहाँ से सिर्फ इमरजेंसी गाड़ियां ही अंदर मेले के आ पा रही है। वहीं इन अहम बदलावों के अमल में आने के बाद तैयारियों को देखने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार और डीजीपी प्रशांत कुमार आज प्रयागराज पहुंचे, जिन्होंने पूरे मेला क्षेत्र में घूम घूम कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिन जगहों पर कुछ बदलाव करने की जरूरत महसूस हुई, उससे जुड़े निर्देश भी इन अधिकारियों की ओर से मेला प्रशासन को दे दिए गए। पहले आप भीड़ देखिए कि कितनी बेइंतहा भीड़ है और इसी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने तमाम मशक्कत की। वो सारे घाट, वो सारे रास्ते जो कल तक तमाम बंद किए गए थे,
सन्यासियों के, तमाम अखाड़े के जो संत थे उनको स्नान करने के लिए जाना था उनके मुहूर्त में सुबह 5 बजे, तो उन सारे रास्तों को खोल दिया गया है ताकि आम जो पब्लिक है वो आ सके। और देखिए सारे घाटों पर आपको सिर्फ और सिर्फ गंगा स्नान करते लोग नजर आ रहे होंगे। ये जरूरी बदलाव और प्रशासन की तैयारियां बता रही हैं कि बाकी बचे दिनों में महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सहूलियत के लिए हर संभव कोशिशें हो रही हैं ताकि बगैर किसी परेशानी के ज्यादा से ज्यादा लोग महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान का लाभ ले पाएं। प्रयागराज से संजय शर्मा और संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, ये जो पूर्ण महाकुंभ है ये महाशिवरात्रि तक चलेगा, यानी इसका समापन 26 फरवरी को होगा। ऐसे में यूपी सरकार का पूरा जोर इसी बात पर है कि बाकी बचे दिन जो हैं उसमें आने वाले तमाम जो श्रद्धालु होंगे उनको आसानी से संगम स्नान का पूर्ण लाभ मिल सके। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके मुताबिक क्या कुछ रहने वाला है वो आपको समझाते हैं। प्रयागराज से बाहर जाने का मार्ग रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग इस वक्त प्रयागराज में हैं वो घर लौट सके, इसकी व्यवस्था यहां पर की जा सके। सीएम ने यह भी साफ कर दिया है कि एक एक श्रद्धालु को सुरक्षित घर पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रयागराज के सभी स्टेशन पर भीड़ इकट्ठा ना हो पाए, ये सुनिश्चित करना भी टीम्स की जिम्मेदारी है। यही नहीं, उन्होंने मेला स्पेशल ट्रेन और अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश भी यहां पर जारी कर दिए हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि प्रयागराज आने वाले हर एक मार्ग पर पेट्रोलिंग भी की जानी चाहिए। महाकुंभ व्यवस्था के लिए 5 विशेष सचिव की तैनाती भी कर दी गई है। सीएम ने प्रयागराज की सीमाओं पर होल्डिंग एरिया बनाए जाने के निर्देश भी जारी किए हैं, जहां लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम करने के लिए बाकायदा यहां पर कह दिया गया है। और यही नहीं, बैरिकेडिंग का उपयोग करके पार्किंग की उचित व्यवस्था का निर्देश भी अधिकारियों को यहां पर जारी कर दिया गया है। हमारी मौजूदगी इस वक्त प्रयागराज के रामबाग स्टेशन पर है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यह स्टेशन है और यहाँ पर कितने सिस्टमेटिक तरीके से लोगों को स्टेशन के अंदर भेजा जा रहा है। आरपीएफ और जीआरपी के जवान लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और पूछताछ के बाद और टिकट चेक करने के बाद भी इनको अंदर जाने दिया जा रहा है। आप देखिए तमाम टीटीज वगैरह हैं और पुलिस फोर्स है। यहाँ देखिए बैरिकेडिंग लगा करके रोका गया है ताकि जब ट्रेन आनी हो उसी वक्त इनको छोड़ा जाए। ट्रेनों के इंतजार में आप देखिए तमाम यात्री हैं, कतारबद्ध तरीके से ये खड़े हैं यहाँ पर। और जरा इधर दिखाइएगा, ये देखिए यहाँ पर जो है तमाम जो पैसेंजर्स हैं ये दूर दूर तक आप देखेंगे तो इस तरह के इंतजाम किए गए हैं, बदलाव किया गया है इस स्टेशन पर। और इसी तरह के इंतजामात और भी स्टेशन पर जो प्रयागराज जंक्शन है या फिर और भी दारागंज स्टेशन है, प्रयागराज से जुड़े जितने भी स्टेशन हैं वहां पर इस तरह की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज में श्रद्धालुओं को लेकर के तमाम इंतजाम किए गए हैं, कुछ बदलाव भी किए गए हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त प्रयागराज स्टेशन के होल्डिंग एरिया में है। पैसेंजर्स के लिए होल्डिंग एरिया बनाया गया है। आप देखिए हम अंदर की तरफ चलेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो होल्डिंग एरिया है यहाँ पर सुरक्षा के भी इंतजाम हैं, खान पान की व्यवस्था की गई है। जीआरपी और आरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है और यहाँ पर देखिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। और ये तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जो है यहाँ पर होल्ड किया जा रहा है और इस होल्डिंग एरिया में लोग आराम भी कर रहे हैं और अपनी ट्रेनों के आने के बाद इनको भेजने की व्यवस्था की जा रही है स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर। अब देखिए, ये तो व्यवस्थाओं की बात हो गई महाकुंभ के इस महाआयोजन में। वैसे तो देखिए देश और दुनिया भर से करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। इनमें कोई पहली बार आया है, कोई दूसरी बार आया है और कोई तीसरी बार आया है। लेकिन हम आपको एक ऐसी आस्थावान श्रद्धालुओं के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनकी उम्र 90 साल की है। इन्होंने आज तक अर्ध कुंभ, कुंभ, माघ और सावन महीने में होने वाले स्नान का मौका नहीं गंवाया है। हमारे सहयोगी संजय शर्मा जी ने राधिका शुक्ला से खास बातचीत की है, वही सुनाते हैं आपको। ऐसे आस्था के सैलाब की बात करते हैं। ये सैलाब सड़कों पर तो तब आता है जब वो पहले हृदय में उमड़ता है और हृदय में ऐसा उमड़े जो 50-60 साल तक लगातार आपको गंगा स्नान का सुख दे, परम सौभाग्य दे। तो उनसे हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ
राधिका शुक्ला जी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उन्होंने लगातार 50-60 साल तक कुंभ का स्नान किया, बिला नागा, और माघ का स्नान किया। पूरा माघ आप सोच सकते हैं कि एक माघ कल्पवास करने लोग आते हैं, 12 साल बाद शैया दान करके वो निवृत्त हो जाते हैं। इन्होंने 60 साल तक लगातार बिला एक भी दिन का नागा किए माघ स्नान किया, कार्तिक में यमुना स्नान किया, और पूरे सावन में शिवजी के लिए स्नान किया, और रोज बिला नागा उन्होंने गंगा लाभ लिया, गंगा का स्नान किया। इनसे हम बात करते हैं। पहली बार अम्मा आपको कब का याद है जब आपने यहाँ स्नान शुरू किया गंगा जी में? अब सन का तो हमारे सुख नहीं है भैया। उन्हें हम मतलब इलाहाबाद में जब आए हैं तब से हम शुरुआत किया है गंगा जी का नहा। गंगा जी क्योंकि हमारे निकट रही तो हम मतलब माघ में रोज डेली नहाए, श्रद्धा से नहाए, और मनई कलबवास करते रहे। हम कलबवास करे के टाइम नहीं रहे क्योंकि अपने घर का अकेली रहे। तो यह से हम सवेरे उठ के 4 बजे आए के नहाए लेते रहे, बांधे के नीचे गंगा जी रही, और नहाए के घरे पहुंच जाते रहे, तो अपने घर की सेवा करते रहे बाल बच्चन का। और कार्तिक में मतलब सवेरे उठ के नहाए लेते रहे। तो मैं एको दिन नागा नहीं की है, अपने ख्याल से मैं एक दिन नागा नहीं की है। 1 महीना 5 दिन माघ नहान है, 1 महीना 5 दिन कार्तिक नहान है, 1 महीना 5 दिन सावन नहान है। यानी नई पीढ़ी ऐसे अपनी जड़ों से जुड़ती है जब इस तरह के विशाल वटवृक्ष हो जो अपनी शाखाओं से जड़ों को नीचे लटकाते हैं, क्योंकि वो जड़ें भी, वो शाखाएं भी अपनी मिट्टी से जुड़ कर रहे हैं। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग। देखिए, इसी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के बीच में ही अजब गजब साधु संत और बाबा भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं बाबाओं में से एक हैं टाइगर बाबा, जो महाकाल के भक्त हैं। टाइगर बाबा से खास बातचीत की हमारी सहयोगी श्वेता झा ने, सुनिए जरा। टाइगर बाबा के नाम से यहाँ पर जाने जा रहे हैं, और हालांकि कई ऐसे लोग हैं और इनकी वेशभूषा को देख करके आप समझ सकते होंगे, खास करके जो लोग रील्स बनाने के शौकीन हैं सोशल मीडिया पे, वो यहाँ पर जरूर आ रहे हैं, इनसे भभूत लगवा रहे हैं और रील्स खूब बन रही है यहाँ पर। तो बाबा ये बताइए, आपने जो ये वेश धारण किया है ये मॉडर्न बाबा का है, ये किस तरह के बाबा है? नहीं, ये मॉडर्न नहीं, कि ये महाकाल का वेश है। ये वस्त्र है जो महाकाल उज्जैन बाबा भोलेनाथ में चढ़ा है, ये वस्त्र है। लेकिन ये जो आपने चश्मा लगाया है, ऐसा तो रणवीर कपूर लगाता है, रणवीर सिंह लगाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये विषय ये है कि आप यहाँ बैठी का धुआं लग रहा है, तो ये धुआं के कारण ये करा है, ऐसा कोई वो नहीं है। और ये जो आपने पगड़ी बांधी है, महाकाल की सिर की पगड़ा है, ओम नमः शिवाय, इसमें ओम है, क्योंकि ये दुनिया सारी ओम में समाई है। तो आप महाकाल के भक्त हैं? हाँ, भक्त नहीं, उनके बेटे ही हैं। बहुत सारे बाबा यहाँ पर हमने देखे, लेकिन आपको देखकर हम ये देख रहे हैं कि कम से कम सोशल मीडिया वाले लोग जो रील बनाने वाले हैं वो बहुत आपका रील बना रहे हैं। नहीं, देखिए, लोगों का शौक है, प्रेम है। गुरु का कर्तव्य है, अपने बाप का कर्तव्य बेटा खुश रहे, क्योंकि जैसा बाप वैसा बेटा। तो हम भोलेनाथ के आप स्वरूप दिखाई रहे होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा चैनल जो है गुड न्यूज टुडे है, इसमें जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो लोग जो महाकुंभ में नहीं आए हैं और आपको हमारे माध्यम से देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद। और अगर घर में भी गंगा जल है तो स्नान के टाइम थोड़ा गंगा जल मिलाएं, गंगा मैया वो ही आपको पुण्य प्राप्ति होगी और अपने जीवन को आनंद बनाए, इससे बड़े कुछ नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका हमसे आशीर्वाद। जय श्री महाकाल जय। अब देखिए, इसी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु खरीदारी भी जमकर कर रहे हैं। कोई रुद्राक्ष की माला खरीद कर ले जा रहा है और कोई स्फटिक और तुलसी की माला खरीद रहा है। ऐसे में ऐसे ही स्टॉल्स पर हमारी सहयोगी संजय शर्मा पहुंचे, जिसे युवा पीढ़ी चला रही है। स्टॉल की खासियत यह है कि इसमें किसी भी चीज की गुणवत्ता को जानने के लिए ग्राहकों को QR कोड की डिजिटल सुविधा प्रदान की गई है। देखिए, भव्य दिव्य और डिजिटल महाकुंभ के अवसर पर हम यहाँ प्रयागराज में एक ऐसे शोरूम में हाजिर हैं, एक ऐसी दुकान है जिसमें डिविनिटी की दुकान है, यानी उसमें सारी चीजें ऐसे आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। रुद्राक्ष है, स्फटिक है और भी अन्य तरह के कई तरह के प्रीशियस स्टोन हैं। डिजिटल कहें तो ये भव्य और दिव्य तो है ही, इसके साथ डिजिटल भी है। यहाँ आप वेबसाइट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इस पर QR कोड को एक्सेस करके भी यहाँ पर आप सामान देख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि ये सारा सामान
इसको लेकर आम लोग ये सोचते हैं कि इसमें क्या असली है, क्या नकली है, तरह तरह की चीजें हैं। लेकिन जितनी सारी चीजें हैं सब पे QR कोड है, यानी सब पे ये पता है कि उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी विश्वसनीयता की पूरी गारंटी है। ये एक स्टार्टअप है जो नई पीढ़ी के बच्चों ने शुरू किया है अपने आगे आने वाली पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए। तो ये कैसे आप लोग देते हैं? सर क्या है कि हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट है ना, सब के सब या तो लैब सर्टिफाइड है या तो गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। जैसे कि कई लोग हैं हमारे पास स्फटिक लेने आते हैं, उसका भी अपन ये सर्टिफिकेट, लैब सर्टिफिकेट अपने पास रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में बहुत ज्यादा मात्रा में तुलसी माला मिलती है जो कि लकड़ी तुलसी की नहीं होती है, बिल्कुल नकली होती है। तो अपने पास तुलसी माला का जो होता है गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, कि गवर्नमेंट ने प्रमाणित किया है कि हमारे पास जो भी तुलसी माला है सब के सब 100% ओरिजिनल तुलसी की लकड़ी से ही बनाई गई है। चलिए, महाकुंभ की तस्वीरें तो आपने देख ली। अब खबर उन लोगों के लिए जो लंबी दूरी की फ्लाइट के दौरान बोर हो जाते हैं। अमेरिकन कंपनी है, नाम है इसका बूम सुपरसोनिक, निजी रूप से विकसित अपनी सुपरसोनिक फ्लाइट को दुनिया के सामने पेश किया है। बूम सुपरसोनिक का XB-1 विमान लॉस एंजलिस के मुजाफिर रेगिस्तान के ऊपर लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई पर मैक 1.11 की स्पीड तक गया। जैसे ही उसने ध्वनि की गति को पार किया, वो दुनिया में सबसे तेज उड़ने वाला पहला प्राइवेट विमान बन गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मुजावे एयर एंड स्पेस पोर्ट के इसी एयर स्ट्रिप से इतिहास रचा गया। But what you see there is we have the altitude. रनवे पर उड़ान की तैयारी में खड़े अमेरिकी कंपनी बूम सुपरसोनिक के XB-1 विमान ने आसमान में इंसानों के उड़ने का अंदाज बदल कर रख दिया। गर्जना के साथ XB-1 एयरक्राफ्ट ने ध्वनि की गति को नापने के लिए आसमान की तरफ उड़ान भर दी। इस बीच जमीन पर मौजूद कंट्रोल रूम से ध्वनि की गति यानी मैक 1 को पार करने का निर्देश मिला। Test control your go for Excel to Mach 1.1. पलक झपकते ही XB-1 विमान की टेस्ट फ्लाइट ने पहले ध्वनि की गति को छुआ, फिर देखते ही देखते उसे पार भी कर लिया। मुजावे रेगिस्तान के ऊपर करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर 3 इंजन वाले XB-1 एयरक्राफ्ट मैक 1.1 की सुपरसोनिक रफ्तार तक पहुंच गया। इस दौरान उसकी रफ्तार 654 नॉट्स यानी 1211 किलोमीटर प्रति घंटे के पार दर्ज की गई। किसी यात्री विमान की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद इसे बनाने वाली कंपनी के लिए ये एक बड़ा दिन था। Today was just a huge day. This is the first civilian supersonic flight in 22 years. The first time a civil supersonic jet built in America has broken the sound barrier. And also the first time a civil supersonic jet has been built outside of a nation state. अमेरिकी कंपनी बूम सुपरसोनिक से काफी पहले ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और फ्रांस की एरोस्पेशियल के इंजीनियर्स ने मिलकर कॉनकॉर्ड नाम का सुपरसोनिक पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाया था, जिसकी रफ्तार आवाज की गति से भी दोगुनी थी। दो पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर, 6 फ्लाइट अटेंडेंट वाला कॉनकॉर्ड विमान 100 यात्रियों को लेकर उड़ान भर सकता था। कॉनकॉर्ड महज 2 घंटे 53 मिनट में लंदन से न्यूयॉर्क का सफर पूरा कर लेता था।
इसी सफर या दूरी को तय करने में सामान्य बोइंग विमान को पूरा करने में 8 घंटे तक लग जाते थे। शायद इसी वजह से सुपरसोनिक विमान से सफर करना काफी महंगा था। कॉनकॉर्ड से एक बार सफर करने के लिए यात्री को करीब 4 लाख रुपए का किराया देना पड़ता था। यही वजह रही कि 26 नवंबर 2003 सुपरसोनिक विमान कॉनकॉर्ड ने आखिरी बार उड़ान भरी। इससे पहले 27 साल की अपनी सेवा के दौरान कॉनकॉर्ड ने 50,000 बार उड़ान भरी। ध्वनि की रफ्तार से ज्यादा की स्पीड से सफर करने के इसी अधूरे सपने को पूरा करने के लिए अमेरिकी कंपनी बूम सुपरसोनिक ने अपने कदम बढ़ाए हैं। I don't think there's any question of whether passengers want faster flights. I don't know a single one who wants to spend more time on an airplane, provided that the flight is affordable and safe and convenient and comfortable. And I don't, and the airlines have spoken with their money that they want supersonic flights because half a century after Concorde, we have the technology not just to go fast, but to do it in a way that's economically viable, that's profitable. And really, the question remaining was, can we do it? And we've known theoretically, inside the company for a long time we could, and today I think we've shown the world we can. सुपरसोनिक XB-1 विमान का विकास व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए किया गया है, जो 64 से 80 लोगों को लेकर 3.5 घंटे में अटलांटिक के पार ले जाने में सक्षम है। इसकी स्पीड मौजूदा सब सोनिक एयरलाइंस की गति से करीब 2 गुना है। साल 2014 में अस्तित्व में आई बूम कंपनी के इस सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के लिए अमेरिकन एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस और जापान एयरलाइंस समेत कई दूसरे एयरलाइंस से 130 से अधिक ऑर्डर और प्री ऑर्डर मिल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, अच्छी खबर सच्ची खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।